मेरे साथ है तेपेश जैन सर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिले हैं साए बाहर के। आज गॉड बात में तेपेश जैन सर, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ वर्ड ही नहीं है। जिन्हें टॉलीवुड हो या मीडिया फील्ड, हर कोई इन्हें जानता है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गॉड बात में। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद जिया जी ने सभी को। सर, मैं आप गॉड बात में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पता चले कि मोटिवेशनल क्या होता है, लाइफ को जिया कैसे जाता है, आपने क्या संघर्ष, क्या चीज़ें की है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन के दो मूल्य, दो वैल्यू जो आपने सीखा है। पहली चीज़ तो जीवन में मैंने ये सीखी कि ये सच्चाई बहुत अच्छी बड़ी बात है। मुझे गुस्सा भी जो आता था ना, कोई आदमी झूठ बोले तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। दूसरी चीज़ है कि ऑनेस्टी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि ईमान में बड़ी बरकत होती है। अगर इंसान को सफलता प्राप्त करना है तो उसका ईमानदार होना सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे पहली बात है वो। जी सर, दूसरा है, आपने खुशी के लिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपनी खुशी के लिए एक ही चीज़ है खुशी की मैं क्रिएटिविटी जो है, मुझे बड़ा शौक है बचपन से ही कि हमेशा क्रिएटिविटी, कुछ अच्छा करना, नई किताब लिखना या एंकरिंग करना या किसी विषय पर बात करना, कुछ भी क्रिएटिविटी वर्क जो है, क्रिएशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और वो खुशी के लिए मैं क्रिएटिव करता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। सर, क्रिएटिविटी के साथ सर आप जहाँ इतनी जगह जाते हैं, इतना फेमस है, सर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर मुझे लगे कि मेरे जीवन की असफलता में सबसे बड़ा कारण जो है मेरा गुस्सा है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एक तो शुगर का पेशेंट है, चिड़चिड़ा भी होना है, और अपनों से भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी कमी है। काम डाउन होना चाहिए। इसमें अपना ही हम अपना खून जलाते हैं। बहुत बाद में समझ में आया कि गुस्से से हम अपना नुकसान करते हैं, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता है। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि मैंने अपने आप को ज़्यादा पीड़ा दी है, मैंने अपने आप को ज़्यादा जलाया है। ईर्ष्या भी और दूसरे जो कारक होते हैं वो पैदा होता है गुस्से से। जी सर। सर, आप इतने सफल हैं तो एक बोला जाता है या कहावत है, जो भी बोला जाए, जितनी सफलता होती है उतने ही उसके आलोचक भी होते हैं। तो सर, आपके आलोचक आपके बारे में क्या कहते हैं। एक तो मेरे आलोचक जो हैं उनका प्रेम भी करता हूँ, गुस्सा ही है, गुस्सा ज़्यादा करते हैं और उसके अलावा ज़्यादा बोलते हैं, ये भी कई बार पसंद नहीं आता कि लोग की बात भी सुनना चाहिए। ये अच्छी बात है, लोगों की बात भी सुनने करके। सर, आप उन आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। आलोचक हैं तो हम हैं, उनकी वजह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वो ही मेरे सच्चे मित्र है। मेरा शत्रु ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वही बुराई जो करता है वो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। न्यूटन की थर्ड लॉ है, कोई अगर टांग खींचेगा तो आप उतनी ही तरक्की, उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर, आलोचक है तो प्रशंसक भी होंगे, तो प्रशंसकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। प्रशंसक, कभी एक बार मैंने बात सुनी थी कि एक बड़े नेता थे जिनका नाम मैं ले सकता हूँ, श्री सत्यनारायण शर्मा ने। वो कहा करते थे, कोई प्रशंसा करते थे तो वो कहा करते थे कि तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। बड़ी अच्छी अजीब बात है, क्योंकि वो चाहते थे कि चाटुकार हैं और लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैं एक बात नहीं कहूँगा, अच्छाई भी होती है, प्रशंसा से ही हम लोग को और बेहतर करने का एक जवाबदारी आ जाती है कि यार अगली बार मुझे बहुत अच्छा करना है। आपका प्रेम बना रहे और यही प्रेम मुझे आगे बढ़ने के लिए भी, शत्रु भी और प्रशंसक भी दोनों जीवन में आगे बढ़ाते हैं। प्रशंसक आपसे अपेक्षा और करता है कि आप और बेहतर करें करके। सर, जितने प्रशंसक हो या आलोचक हो, लेकिन आपको कहीं चुनौतियां आई होगी, तो कोई ऐसी दो चुनौती जिसका आपको सामना करना पड़ा। बड़ी चुनौती तो मेरे पिताजी का बड़े कम उम्र में था, उनका निधन होना, तो घर परिवार की जवाबदारी माता के ऊपर में आ जाना, और बड़ा ये लगता था कि किस तरीके से जीवन यापन होगा। बड़े गरीबी के दिन भी बिताए, मेरी माँ ने बड़ा संघर्ष किया। और दूसरी चुनौती, पिछले साल ही मेरी माताजी का निधन हुआ। बड़ी कमी लगती है कि माँ थी तो संबल था, एक आसरा था, एक उम्मीद थी और एक बड़ा भरोसा लगता था और बड़ा प्रेम भी था उनको। ये दो बड़ी चुनौतियाँ हैं जो मेरे जीवन में आई और अभी भी मैं उसका सामना करता हूँ। मैं सर, जीवन में कौन से दो लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और क्यों। एक तो मेरी माँ ही है कि जिन्होंने कहा कि गुड थिंग्स ऑलवेज रिटर्न,
अच्छाई हमेशा लौट कर आती हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को, इतने सारी लड़कियों को उन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। वो बड़ा अच्छा क्राफ्ट बनाती थी, निटिंग का हो चाहे दूसरी चीज़ों का। बहुत सारी बालिकाएं, बहुत सारी महिलाएं को अपने पैरों पर खड़ा किया उन्होंने। एक बड़ी चीज़ मुझे दिखता हूँ, बहुत सारे साधु मंत हैं, महात्मा हैं जिनसे मुझे सीखना मिला, जैसे तरुण सागर जी महाराज हों या हमारे यहाँ के सद्दानी दरबार के महाराज हो। बहुत सारे साधु संतों ने, शंकराचार्य जी हों, जब इनको सुनते हैं, इनको गुनते हैं तो इनसे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सर, असफलता के लिए कौन से 2 कारण हो सकते हैं आपके लिए? असफलता किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कारण है कि कदम नहीं उठाना। आलस हो सकता है, आपका प्रयास ही नहीं करना। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से असफल होंगे। मोहम्मद गोरी भी 17वां बार, गजनबी भी बोलते हैं कि 16 बार आक्रमण किया, 17वीं बार जीता। तो प्रशंसा, प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। यही मुझे लगता है कि आप हताश हो जाएं, हताश जीवन में कभी नहीं होना। आपने पहले ही गाना जो शुरुआत किया था, चलना काटो मिलेंगे कांटे राही के, तो ये बड़ी चीज़ है कि हताश नहीं होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। कि सफलता में यही है कि आप हार गए ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार, कभी हार नहीं मानिए आप। सर, आप पुस्तकें भी लिखते हैं जहाँ तक हमें पता चला था। जी। तो सर, आपके हिसाब से आपकी फेवरेट पुस्तक कौन सी? कोई 2 पुस्तक के आप नाम बताइए जो आप खुद पढ़े हैं या जिससे आप प्रभावित हुए हैं, कोई 1 या 2। मैंने पहली किताब लिखी थी डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर में लिखी थी, बिना बताए उनको। मेरे जयपुर के प्रकाशक हैं श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, मैं उन्हें याद करता हूँ। विश्वरंजन जी साहब यहाँ पर डीजीपी हुए थे, जयप्रकाश मानस जी साहित्यकार थे, उनके सहयोगी थे। तो किताब लिखने का मुझे ये था कि 55 साल 50 साल की उम्र के बाद में शायद मैं किताब लिखूँगा, लेकिन 45 के पास में ही मेरे को किताब लिखने का अनुभव मिल गया। तो उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मेरे प्रकाशक ने मुझसे कहा कि इस पर किताब लिखिए। बड़ा धर्म संकट में फंस गया कि मैं एक ऐसी कोई किताब नहीं लिखना चाहता था कि बाद में आलोचक मुझे घेरें। और मैं किसी भी व्यक्ति को जो जीवित है या किसी भी राजनेता को इतनी हाइट पे नहीं ले जाना चाहता था कि वो कंस को मार के कृष्ण वाली पोजीशन में आ जाए। तो मैंने उनके जो जीवनी ना लिखकर, मैंने उनके जो कार्य थे, जैसे कि उन्होंने पंचायतों को अधिकार दिया। हालांकि राजीव गांधी जी की ये बात थी, पंचायतों पर महिलाओं का आरक्षण, 2 रुपये किलो चावल की जो योजना थी एनटी रामाराव ने शुरू की थी, लेकिन वापस फिर से जो शुरू किया डॉक्टर रमन सिंह ने किया। तो छत्तीसगढ़ के शिल्पी डॉक्टर रमन सिंह, ये किताब मैंने लिखी थी। तो ये किताब लिखने में मुझे बड़ा चुनौती थी मेरे लिए कि उनकी योजनाओं पर थी, उनके व्यक्तित्व काम पे थी, उनके व्यक्तित्व पे नहीं, उनके ये नहीं कि उनकी जीवनी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। फिर छत्तीसगढ़ के सिनेमा, इसमें पीएन लक्की ने बड़ा योगदान दिया और एक नया फील्ड था। उसी के बाद में सिनेमा बॉलीवुड में मेरी एंट्री हुई। छत्तीसगढ़ सिनेमा कल और आज, जिसका विमोचन जो है श्री महेश भट्ट साहब ने किया था। और पहली वाली किताब जो थी, आज की जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह से साहब ने उसकी किताब किया था, उसमें श्री सुधाकर सिंह का भी बड़ा योगदान था। तो दोनों बड़ी किताबें, योगदान अच्छा था। सर, कोविड का भी चल रहा है, कोविड-19, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड ने 2 चीज़ें सिखाई हैं, मानवता और अमानवता। मानवता के हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोगों की एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है, खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन अमानवता की भी पराकाष्ठा, शर्मसार है मानवता कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन नहीं मिलना, मिलावटखोरी के इंजेक्शन में मिलावट करना, दवाइयाँ, मास्क है, सैनिटाइज़र है। ये देश है मेरा। कभी कभी कोफ्त भी होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में मुझे बंदूक मिल जाए तो ऐसे लोगों को मैं मार दूं। हालांकि अच्छी बात नहीं है, जियो और जीने दो भगवान महावीर का है कि थ्योरी में काम करते हैं, लेकिन शर्मसार हैं हम लोग। मदद करिए भाई लोगों की, मत करिए ऐसे काम जिसमें आपको पछताना पड़े, बहुत पछताना पड़ेगा आपको। शर्मसार हैं मानवता आपके कामों से और हिंदुस्तान, भारत के लोग। सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अगर मैंने इतने क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो मैं नहीं बोल पाई या नहीं पूछ पाई, जो आप मेरे दर्शकों को कुछ बताना चाहें। खुशी जैसा कि नाम है, वैसे तो सुरभि नाम है। खुशी बहुत प्यारी बच्ची है, मेरी बेटी समान है। आप हमेशा आगे बढ़ो,
आप एक अच्छे एंकर बनो, बहुत अच्छी बात है। खुशी के लिए शुभकामनाएं। और मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी हैं, बहुत 6 महीने से मेरे साथ में, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के। और एक ऐसे आदमी हैं, अगर 100 रुपया उनकी जेब में है ना, तो 40 रुपये की मदद करने की उनकी कुवत है और करते हैं। ऐसे आदमियों का बहुत प्रणाम, दिल से धन्यवाद और खुशी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेन्द्र।